राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष उपनेता और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद है इस समय जोधपुर में। सतीश जी, किस तरीके से परिवर्तन यात्रा में रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पार्टी की चुनाव से पहले, क्योंकि यात्राओं का बीजेपी का एक बड़ा संबंध रहा है। आडवाणी जी ने जब राम रथ यात्रा की तो देश में एक बड़ा परिवर्तन आया। 2003 में वसुंधरा जी ने और 13 में फिर से उस परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता का बड़ा परिवर्तन हुआ था, और इसलिए यात्राओं की एक साम्यता भी है और जो जन धारणा है वो इस बात को पुष्ट करती है। और इस लिहाज से 200 विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 10,000 किलोमीटर की इस यात्रा से मुझे लगता है कि राजस्थान में जो परिवर्तन होगा उसमें ये यात्रा परिवर्तन का एक बड़ा कारण बनेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं समापन पर, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है जयपुर में? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और उनकी साक्षी में जो पार्टियों का संकल्प परिवर्तन का जो शंखनाद होगा वो लाखों की संख्या में होगा। उम्मीद तो यह कि हर बूथ से हर 5 प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ शिरकत करेंगे, तो मेरे ख्याल से लगभग 5 लाख से भी ऊपर का ये जमावड़ा होगा, जिसमें पूरे राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं से लेके जनता से लेके किसान, नौजवान, महिला, दलित, वंचित, पिछड़े, कुल मिला के एक सोशल इंजीनियरिंग मोदी जी की साक्षी में राजस्थान में बड़ी संख्या में दिखेगी। हाँ, जब से आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब नहीं भी हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उस दौरों में लगातार जिस गति से आप लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, कहीं फर्क नहीं आया उस चीज़ में? क्या लगता है, ये कैसे एनर्जी पूरी आप कर पाते हैं मैनेज? देखिए, जो परिवार के संस्कार हैं और संगठन के संस्कार हैं, और राजनीति में समाज के काम में निरंतरता एक आपका एक बड़ी पक्ष होता है, एक ऊर्जा का कारण होता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लंबे अवसर तक काम करने का अवसर मिला, जनता का प्यार मिला, कार्यकर्ताओं का मिला। लिहाजा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थोड़ा लेट आया, लेकिन जिस तरीके से जो नवाचार किए उसको पूरे देश ने, पार्टी ने, अलग अलग संस्थाओं ने एक्नॉलेज किया, और वही हमारी ऊर्जा का कारण था। राजस्थान के हर हिस्से में गया, किसानों ने प्रेम दिया, नौजवानों ने दिया, और सबसे बड़ी बात है जो हमें सिखाया जाता है कि हमें जाति पंथ से ऊपर उठकर भी पार्टी के संगठन को, विचार को खड़ा करना होता है। तो मुझे खुद को इस बात का गौरव हुआ कि मैं पार्टी का किसी पोर्टफोलियो पे रहा हुआ कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन जब जनता के बीच में काम करते हैं तो निश्चित रूप से सम्मान मिलता है। और यही कारण है कि एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का, कार्यकर्ताओं को प्रेम मिलता है, तो वो केवल मेरी नहीं, वो पार्टी की पूंजी है। अच्छा पूनिया जी, जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण 33% को लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमारी देन थी या बीजेपी लाने में लेट हो गई है, इसको आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की अकेली पार्टी थी जिसने पार्टी के भीतर 33% आरक्षण किया था। राजस्थान का उदाहरण लेंगे, भैरव सिंह शेखावत जी के समय निकायों में, पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण की विशेष व्यवस्था, ये अभिनव कदम हम लोगों का था। मोदी जी की जो मंशा थी महिलाओं के प्रति, क्योंकि आधी आबादी है, और पिछली बार का यदि वोट शेयर देखेंगे तो 19 में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर मोदी जी के समर्थन में योजनाओं को वोट दिया। जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, ये सब तमाम योजनाएं थी, और इसलिए मोदी जी महिलाओं की ताकत को समझते हैं, मातृशक्ति के उस हिस्से को समझते हैं, और इसलिए उनकी जितनी योजनाएं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके सुकन्या समृद्धि से लेके, और स्वाभाविक है कि देश में इस तरीके के दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री महिलाओं के आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, और जो पहल उन्होंने की, इसलिए कांग्रेस का तो ये सियासी जुमला है, वरना देवगौड़ा के समय 96 में बिल आया था, फिर वाजपेयी जी ने 98 में, फिर 99 में कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन आधा अधूरा किया, लेकिन आज वो परिणति तक पहुंचा, तो मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। अच्छा, बीजेपी की लिस्ट कब तक आने की संभावना कुछ? देखिए, चर्चा है, गॉसिप है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव एक रणनीति का हिस्सा, और हमें जीतने के लिए लड़ते हैं, तो एक संभावनाएं जताई जाती हैं जिसकी चर्चा अक्सर छपती है कि सी और डी किस्म की सीटों को हम लोग पहले करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी का संसदीय दल जब मुनासिब समझेगा, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमने जो सर्वेस के आधार पर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी, कुछ उसमें और आगे कुछ काम होगा, इन यात्राओं के जरिए भी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे होमवर्क के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी। हाँ, ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, जिन्होंने राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और जिनमें कहा है कि पार्टी अलाकमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।